ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां ओवरटेक करते समय बाइक सवार दंपत्ति ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। साथ ही बात होगी मैनपुरी की, जहां अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव विनीत यादव ने बड़ा बयान दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर औरैया से, जहां एरवा कटरा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर तिराहे पर किशनी बिधुना रोड पर ओवरटेक करते समय बाइक सवार दंपत्ति ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। दुर्घटना में 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर बनी हुई है, पिता व बहन घायल हैं। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। घायलों को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां महिला की स्थिति नाजुक देखकर प्राथमिक उपचार के बाद सफाई रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर पुलिस फोर्स के साथ उमरैन चौकी इंचार्ज मुलेंद्र चौहान और डायल 112 के चालक महेंद्र पाल एवं विशाल मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए घायलों को सीएचसी एरवा कटरा पहुंचाया। चिकित्सकों ने 3 वर्षीय हार्दिक को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल पूजा, गौरव और काव्य को प्राथमिक उपचार के बाद मिनी पीजीआई सफाई रेफर कर दिया गया है। मौके पर थाना अध्यक्ष जीतमल चौधरी, उप निरीक्षक प्रदीप अवस्थी, राजेंद्र पांडे के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। गौरव कुमार। कहाँ के रहने वाले? बबनीपुर थाना उसरार। क्या घटना हुई अभी? अरे मैं गाड़ी लेके आ रहे जो साहब ट्रैक्टर वाले ने कट मार दो, मका पसरी से उधर है तो उधर ही लेके चला आया हूँ। कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मेरी होंडा साइन। अच्छा, और किस जगह हुआ ये जयसिंहपुरा के पीछे हुआ है, वो क्या बोलते हैं जो इटावा थाना है उसका, वो नहीं पता है सीमा, वहीं पे मक्का का वहीं रोड पे पसरी है ना, आधे रोड पे मका है। कितने लोग थे आप? हम बच्चा थे, 2 बच्चे थे और मैडम थी मेरी। कितने लोग घायल हैं? सब लोग घायल ही हैं साहब, मेरे लला मर गो है। डॉक्टर साहब, अभी एक एक्सीडेंट केस आया है, कितने घायल हैं, कितने रेफर हैं? आज दिनांक 7/7/2025 को समय करीब 9-10 बजे इमरजेंसी में हमारे पास 4 लोग लाए गए, जिसमें कि एक हार्दिक वो ब्रॉड डेड अवस्था में था और बाकी 3 घायल अवस्था में और लोग लाए गए हैं, जिसमें कि गौरव, पूजा और काव्या, इनको क्या नाम हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। कितनी चोट? उपचार के बाद कितनी चोट है क्या? जो गौरव है उसको ज़्यादा चोटें नहीं है, बाकी पूजा जो है वो गंभीर अवस्था में लाई गई है, जिसके पैर में फ्रैक्चर भी है और पेट में भी चोट है, काफ़ी गंभीर अवस्था में है, तो उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। बाकी काव्या की स्थिति ठीक है और हार्दिक जो है वो ब्रॉड डेड अवस्था में लाया गया है। और ICC न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। मैनपुरी में अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव विनीत यादव शनिवार की शाम मैनपुरी स्थित अपने कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी भाषा का विरोध करना गलत है। हर जगह की अपनी भाषा है, उस भाषा का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बंद किए जा रहे सरकारी परिषदीय विद्यालयों को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उन विद्यालयों को बंद कर रही है जिसमें छात्रों की संख्या कम है और कहीं न कहीं 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा परिषदीय विद्यालय चल रहा है। विनीत यादव, अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महामंत्री। विनीत जी, जैसे कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर के जंग से शुरू हुई है। राज ठाकरे हिंदी भाषा का काफी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले हैं, लोगों को भी काफी अपमान कर रहे हैं। इसको किस तरीके से कि हिंदी मातृभाषा सब बोली जाती है? ऐसा है, हिंदुस्तान जो है उसमें कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी में भी हम लोग क्या है, कई भिन्न भिन्न जगह पे चेंज हो जाती है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह चेंज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी क्या कहते हैं वो भोजपुरी भाषा चेंज हो जाती है हमारी पूर्व में जाके, और यहाँ पश्चिम की भाषा थोड़ी अलग कल्चर है, तो हम भाषा का विरोध अगर करते हैं तो ये गलत है हिंदुस्तान में जाके। और हिंदी भाषा मातृभाषा है, इसका सम्मान सबको करना चाहिए। यादव सभा के आप अध्यक्ष हैं, अभी आपके बराबर की जिले इटावा में जिस तरीके से घटना हुई है, काफी राजनीति हुई उसमें, कई लोग जेल भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार राजनीति कर रही है उसको लेकर घटना को किस तरीके से? राजनीति तो ऐसा है, ये प्रिंट उसके क्या कहते हैं यूट्यूब मीडिया का उपज है राजनीति। किसी एक आदमी ने अगर एक जाति के खिलाफ या एक जाति के एक आदमी ने एक दूसरी जाति के खिलाफ कोई काम गलत किया है तो उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ, और कानूनी कार्रवाई हुई भी है।
हाँ, लेकिन उसका दुष्प्रचार करना, सिर्फ किसी भी पार्टी के लोग उस चीज का दुष्प्रचार करते हैं तो समाज में इसका मैसेज बहुत गलत जाता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आज जो लोग, एक जैसे हम यादव हैं और आप ब्राह्मण है, सपोज करिए, तो हमारे आपके बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, और किसी दूसरे गांव में जाके एक आदमी ने एक ब्राह्मण से बदतमीजी कर दी, तो आप पूरे समाज ने तो कर नहीं दी। जो जो बदतमीजी करता है उसके लिए कानून है, और कानून जो है अपना काम करता है, और मीडिया या नेता के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये गलत है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पे, जो ना बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा, जो इस तरह की राजनीति हुई है, क्या यादव समाज बीजेपी से कटेगा जो अब तक मिल रहा था? अच्छा ये बताओ, बीजेपी ने कोई काम किया है? किसी ने अगर कोई काम किया, उस बीजेपी ने किया नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाओ, आप सपा की बात करो, वो यादव कोई सपा के तो है नहीं, या ब्राह्मण बीजेपी। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत जिला अध्यक्ष सुनील राय द्वारा पूरी टीम के पदाधिकारियों के साथ मऊली स्थित वृद्धाश्रम में फल वितरण कराया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के 5वें स्थापना दिवस पर आज फल वितरण कर वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी कृष्ण कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राय, जिला महामंत्री विनय कुमार पांडे, जिला उपाध्यक्ष पिंकू वर्मा, श्याम शंकर राय, मीडिया प्रभारी विनोद कुमार पांडे, संगठन मंत्री विमल प्रताप सिंह, पत्रकार बबलू राय एवं रवि राय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां नगर निगम सहारनपुर द्वारा लगाए जा रहे GIS सर्वे को रद्द कराने की मांग कई महीनों से चलती आ रही है। इसमें सर्वदलीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में भी आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसी कड़ी में शनिवार को सर्वदलीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ नगर निगम महापौर ने बैठक कर GIS सर्वे में संशोधन का आश्वासन दिया है, जिसकी जानकारी सर्वदलीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी। सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि सर्वे में भारी अनियमितता और खामियां हैं। पूरे शहर में 12 मीटर सड़क की दर से टैक्स लगा दिया गया है। मीडिया से बातचीत में सर्वदलीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने मांग की है कि जनहित में सर्वे रद्द होना चाहिए, क्योंकि जनता इतना टैक्स नहीं दे सकेगी। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए टैक्स से आम नागरिक से लेकर व्यापारी, उद्यमी सभी वर्ग परेशान हैं। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने जो नगर निगम द्वारा जो उत्पीड़न शहर में हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापारियों के साथ हो रहा है, जनता के साथ हो रहा है, ये GI सर्वे के नाम पर जो बेतहाशा टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, इन सब मामलों को लेकर हम सब लोगों ने, यानी कि हमारे व्यापार मंडल, हमारे सामाजिक संगठन, हमारे श्रमिक संगठन, हमारे राजनीतिक संगठन, जितने भी संगठन हैं हमारे, इन सब लोगों ने सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर पर एक बैठक की, और बैठक करके हमने तय किया कि हमारा शहर इस वक्त बेचैन है इन परेशानियों को लेके, और इनसे अपने शहर के लोगों को इन तमाम चीज़ों निजात दिलाने के लिए हम लोगों को एक संघर्ष करना चाहिए, ताकि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो, शहर पे जो बेहिसाब टैक्स थोपा जा रहा है ये कम हो जाए, निगम की लूट जो है इस पर अंकुश लगे, लोगों के साथ जो जबरन जो ये वसूली का काम ये कर रहे हैं, ये काली वर्दी वाले, इस पर लगाम लगे। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला किया था। हमारी मीटिंग भी उस पर हुई। उस मीटिंग करने के बाद मेयर साहब ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमसे कहा कि हम सर्वदलीय संघर्ष समिति से वार्ता करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे, वो आए और उन्होंने सर्वदलीय संघर्ष समिति से वार्ता की शॉर्ट में, और कुछ बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी। हमने उन बिंदुओं को रखा जो जैसा कि आप कह रहे हैं, शहर के लिए व्यापारी जिनके साथ उत्पीड़न हुआ था यहाँ, उसकी बात को हमने रखी। उस पर यह तय हो गया कि वो जो 3 कर्मचारी जो दोषी हैं इनमें, जिन्होंने काम हरकत की थी, उनको यहाँ से हटा दिया गया। उनको अटैच नहीं करेगा, उनको उनके मूल जो एजेंसी है उसको वापस करने का काम कर दिया गया, और उनको यहाँ भविष्य में उनको यहाँ सेवा में नहीं लिया जाएगा। ये तय हो गया, ये कर दिया। अब दूसरा रहा टैक्स का। टैक्स के ऊपर बड़ी हमारी बहुत आपसे बातचीत के बाद
हम इस समझौते पर पहुंचे कि इस शहर का जो हमारा 70-75% हमारा है, उनके ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। जो प्रक्रिया में लगता आया है वही 8, 7, 10, 12% का हमेशा लगता आया है, केवल वही लगेगा। लेकिन ये जीआई सर्वे के नाम पर जो ये कई हजार और लाखों में 20 गुना, 10 गुना, 50 गुना ये बढ़ के आ रहा है, ये उन पर नहीं लगेगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधेरी पुलिया में ट्रेन से कटा एक युवक का शव मिला है। आसपास के लोगों द्वारा डायल 112 पर स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी गई है। सूचना पाकर मौके पर ओबरा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह सहित पुलिस टीम व फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान राजेश केसरी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंधा चौधरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।